आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मानवाधिकार दिवस आज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश की 2 नदी जोड़ो परियोजनाओं से प्रदेश में पेयजल और सिंचाई की सुविधा होगी बेहतर। कल से प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान और जन कल्याण पर्व की होगी शुरुआत। और प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड। भोपाल सहित कई शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि इस वर्ष मानवाधिकार दिवस के कार्यक्रम के बाद एक दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, जिसका विषय है मानसिक सेहत, कक्षा से कार्यस्थल तक तनाव से निपटना। ये भी कहा गया है कि मानवाधिकार आयोग के गठन के बाद से अब तक मानवाधिकार के उल्लंघन के 23 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और इसके पीड़ितों को लगभग 256 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की सिफारिश की गई है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का आयोजन भोपाल के आरसीवीपी नरोना प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी में होगा। इसमें भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सुरक्षा, सामाजिक जिम्मेदारी, कानूनी सुरक्षा और मानवाधिकार विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय सशक्तिकरण सोनाली पोंक्षे वैंकड़ विशेष आमंत्रित सदस्य होंगी। कार्यक्रम में वृद्धजन कल्याण से संबंधित विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के संचालक श्री राजेश गुप्ता द्वारा दी जाएगी। आयोग द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत 2 बड़ी परियोजनाएं दी हैं। इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र की केन बेतवा वृहद परियोजना और पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना है। कल नई दिल्ली में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही केन बेतवा परियोजना का भूमि पूजन प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा किया जाएगा। एक 20 वर्ष से ज्यादा समय से पार्वती कालीसिंध चंबल योजना पे भी हमने सहमति दी है कि हमारे राज्य और राजस्थान दोनों के हित सामान्य है और सहज है। पार्वती कालीसिंध चंबल तीनों का जल आगे जाकर जमुना और जमुना से गंगा में जाता है, अर्थात गंगा बेसिन की नदियां हैं। तो हमारे लिए ये बड़ी योजना पे काम करने का हमने निर्णय किया है। ये दोनों राज्यों के लिए बेहतर होगी। तो 10 जिले हमारे और बाकी के 13 जिले राजस्थान के, दोनों के बीच में इसका भी एक हमने अपनी जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से स्वीकृति दी, जिसमें लगभग 70,000 करोड़ से ज्यादा के कामों के प्लान दोनों राज्य बना रहे हैं। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का 7वां संस्करण कल 11 दिसंबर को देश भर के 51 केंद्रों पर शुरू होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअली इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। SIH एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाले कुछ गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करना है और इस प्रकार उत्पाद, नवाचार और समस्या समाधान मानसिकता की संस्कृति को विकसित करना है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान और 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अभियान की तैयारियों के संबंध में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी हितग्राही मूलक योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को 100% लाभान्वित करना है। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इसमें 34 हितग्राही मूलक, 11 लक्ष्य आधारित और 63 अन्य सेवाओं को आम नागरिकों तक सहज रूप से पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
11 दिसंबर से शुरू हो रहे जन कल्याण अभियान और जन कल्याण पर्व को लेकर जिला स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। ये महत्वाकांक्षी अभियान युवा, नारी, किसान और गरीब के कल्याण तथा विकास के लिए समर्पित रहेगा। इंदौर जिले में पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के लिए शहर में वार्डवार और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतवार शिविर लगाए जाएंगे। खंडवा में कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि 20 दिसंबर को ओमकारेश्वर में शिविर आयोजित किया जाएगा। इस अभियान के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों की जानकारी दीवार लेखन के माध्यम से कराने के निर्देश दिए गए हैं। आगर मालवा कलेक्टर ने कल जनप्रतिनिधियों की बैठक में कहा कि जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हर ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के हर वार्ड में शिविर आयोजित होंगे। शिविर से पूर्व संपर्क दल द्वारा घर घर हितग्राही से संपर्क कर समस्त संभावित पात्र हितग्राहियों को सूचीबद्ध कर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। निंदौरी में कलेक्टर हर्ष सिंह ने कल बैठक में राजस्व महाअभियान 3.0 के संबंध में राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए बताया कि राजस्व महाअभियान 3.0 की तिथि बढ़ाकर 26 जनवरी 2025 कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार की योजना अगले 3 वर्षों में बीमा सखी बीमा एजेंटों की नियुक्ति करने की है। पानीपत में बीमा सखी योजना के शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष 25,000 बीमा सखियों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक महिला बीमा एजेंट स्वयंसेवी को पहले वर्ष में प्रतिमाह 7,000 रुपए, दूसरे वर्ष में प्रतिमाह 6,000 रुपए और तीसरे वर्ष में प्रतिमाह 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इन 3 सालों में 2 लाख बीमा सखी का नियुक्त करने के लिए हम कोशिश करेंगे। 2 लाख पूरे देश भर में से महिला ही नियुक्त होंगे। उम्र इसमें कोई हमें रोक नहीं सकते हैं। 18 साल उम्र से 70 साल तक की महिला इसमें भर्ती हो सकते हैं। स्टाइपेंड मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा, अब बीमा सखी भी होंगे। मगर उसके बाद अगर आप एक छोटा सा परीक्षा लिखकर उसमें पास हो जाते हैं, कुछ नंबर अच्छा मिलता है, आप आगे जाकर के डेवलपमेंट एजेंट भी बना भी सकते हैं परमानेंटली LIC में। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा के पानीपत में एक समारोह में महत्वाकांक्षी बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। राज्य के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में 14 से 28 जनवरी के बीच आनंद उत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। ये उत्सव परंपरा, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक सहभागिता और उल्लास का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आयोजन 3 चरणों में किया जाएगा। प्रदेश की 23,000 ग्राम पंचायतों में 10,000 क्लस्टरों पर उत्सव का आयोजन किया जाएगा। पन्ना जिले में जिला ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आनंद उत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के अधिकांश जिले में तेज ठंड का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कड़ाके की सर्दी का अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि वर्तमान में हवाओं का रुख उत्तरी और उत्तर पश्चिमी बना हुआ है। इस वजह से न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना है। भोपाल में कल तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। प्रदेश में सबसे कम तापमान शिवपुरी के पिपरसमा में 6.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि जबलपुर, शहडोल संभाग के कई जिलों में वर्षा भी दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगरौली जिले के ग्राम बड़गढ़ में आग लगने से 2 बच्चों की मृत्यु पर गहन दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन नीट प्री पीजी काउंसलिंग मामले में 2024 की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। साथ ही इन सर्विस कैंडिडेट को अतिरिक्त अंक देने के निर्देश देते हुए नए सिरे से स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करने को कहा है। खंडवा में कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने कल साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जनपद पंचायतवार आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति की समीक्षा की। इंदौर जिले द्वारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को सैनिकों की सहायता के लिए लक्ष्य से अधिक 24,80,779 रुपए का सहयोग दानदाताओं से प्राप्त हुआ है। भोपाल में आयोजित समारोह में राज्यपाल द्वारा इंदौर को सम्मानित किया जाएगा। खरगोन जिले के कसरावत क्षेत्र में निमाड़ के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा का स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है। जिला प्रशासन ने सूचित किया है कि नर्मदा तट के भटियान स्थित आश्रम में डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। झाबुआ में हम होंगे कामयाब पखवाड़े के तहत शासकीय कन्या शिक्षा परिषद मोजगिरी थांदला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को साइबर सुरक्षा, बाल विवाह, जेंडर आधारित हिंसा, गुड टच, बैड टच के बारे में जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।